प्यारे दर्शकों, आस्था का वह महापर्व जो बदल सकता है आपका संपूर्ण जीवन। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दिव्य आत्माओं का हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, क्या आप भी जीवन के उतार चढ़ाव से थक गए हैं? क्या आप भी उस शक्ति की तलाश में हैं जो आपके हर कष्ट को हर ले और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे? तो आज आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। यह है अनंत चतुर्दशी का महापर्व। प्यारे दर्शकों, यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्वयं को उस अनंत शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी तिथि अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा समेटे हुए है। इस दिन धारण किया जाने वाला 14 गांठों का अनंत सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वह अभेद्य रक्षा कवच है जो आपकी हर बुरी शक्ति से रक्षा करता है। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक हैं और इसे धारण करने का अर्थ है उस अनंत प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में समाहित कर लेना। जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान अनंत उनके जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को समाप्त कर देते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर उस अनंत शक्ति को प्रणाम करें और इस परम पवित्र अनंत चतुर्दशी व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करें जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व काल में माता गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध का वध करने के लिए एक राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, चंद्र, भीमसेन, अर्जुन और अन्य भाइयों के साथ मिलकर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण कराया जो अनेक रत्नों से सुसज्जित और मोतियों से जड़ित थी, स्वर्ग के समान थी और उसके लिए सभी राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर लाया। एक बार गांधारी और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन नाम से प्रसिद्ध थे उस यज्ञशाला में आए और आंगन में पानी देखकर पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़े। यह देखकर तपस्या के धनी सभी राजा, ऋषि और द्रौपदी जैसी सुंदर आंखों वाली महिलाएं हंसने लगीं। यह देखकर महाराजा दुर्योधन बहुत क्रोधित हुए और अपने चाचा शकुनी के साथ अपने राज्य जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय शकुनी ने बहुत मधुरता से कहा, हे राजन, आगे बहुत काम है, इसीलिए तुम अपना महान क्रोध त्याग दो। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से उठकर अपने घर जाने के लिए। फिर ऐसा कहकर दुर्योधन राजाओं के साथ दिल्ली यानी हस्तिनापुर गए और राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में खुशी खुशी जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पांडवों का सारा धन और राज्य जीत लिया। फिर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़ी विपत्तियों का सामना करते हुए भीलादियों की तरह वनों में रहने लगे। पांडवों की इस खबर को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से बहुत कमजोर पांडव वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से उनकी पूजा और नमस्कार करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हम अपने भाइयों के साथ इस भयानक दुख को प्राप्त हुए हैं। हम इस दुख के सागर से कैसे छुटकारा पाएंगे? तो हमें बताइए कि हमें किस महान देवता की पूजा करनी चाहिए या कौन सा व्रत रखना चाहिए जिससे हमें राज्य मिले और यह हमारे लाभ के लिए हो, और यह सब आपकी कृपा से ही होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों में सबसे महान और महिलाओं के सभी पापों को नष्ट करने वाला एक बहुत अच्छा व्रत है जिसे अनंत कहा जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। केवल इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, क्या आपके द्वारा उल्लेखित अनंत व्रत शेषनाग का व्रत है या अनंत नामक नक्षत्र का व्रत है या यह अनंत परब्रह्म का व्रत है? हे केशव, इस देवता का नाम क्या है? मुझे सच बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा नाम है, इसे हमारा रूप जानो। सूर्य आदि सभी देवता और जिन्हें कालदि कहा जाता है उन सभी को मैं ही जानो। काल, काष्ठ, मुहूर्त आदि, दिन और रात, ये सभी
शरीर वाले सभी जीवित प्राणी और पखवाड़े, महीने, ऋतु, वर्ष, युग और काद की व्यवस्था, उन सभी को मैं ही जानूं। यह काद जिसे मैंने बुलाया है अनंत नाम से प्रसिद्ध है। मैंने पृथ्वी का भार कम करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतार लिया है। मुझे सुदेव के कुल में भी राक्षसों के विनाश और गुणी पुरुषों की रक्षा के लिए जन्म लेने वाला जानो। अंत मध्य किसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, सर्वव्यापी भगवान मुझे ही जानो। हे युधिष्ठिर, ऐसा महान ब्रह्मांडीय रूप जिसका योगियों द्वारा ध्यान किया गया है, केवल मैं ही पूर्ण रूप वाला अनंत हूं, जिसे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र और वृक्षदि सहित संपूर्ण पर्वत मुझे ही जानो, और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल और भूर भूर वादिक, 7 स्वर्ग, यह सब केवल जानो। इस मामले में कोई संदेह न करो। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, मुझे अनंत व्रत का महत्व और विधि बताइए। यह भी बताइए कि अनंत व्रत करने से व्यक्ति को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है। पूर्व में यह अनंत व्रत किसने किया और इसे मृत्युलोक में किसने प्रकट किया, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में जन्मी भृगु ऋषि की पुत्री सुंदर दीक्षा से वैदिक विधि के अनुसार विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम। समय के साथ राजा की पत्नी से अनेक सुंदर गुणों वाली एक कन्या का जन्म हुआ। वह बहुत अच्छी व्यवहार वाली कन्या शीला नाम से अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसकी भक्त माता बुखार के जलने से व्यथित हो गई और नदी में अपना प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। इसके बाद उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने शीला नामक एक कन्या से धर्म नामक के अनुसार विवाह किया। वह स्त्री दुष्ट स्वभाव की थी, कठोर वचन बोलती थी और अपने नाम के समान ही बहुत भयंकर थी। वह शीला नामक लड़की अपने पिता के घर में गृहस्थी के काम करने में बहुत चतुर थी। वह आंगन में दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक, शंख, काम के अनेक प्रकार के नीले, सफेद और काले चिन्ह लिखती थी। उसके बाद इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर वह शीला, जो कुंवारी अवस्था में जन्मी थी, अपने पिता के घर में बड़ा सौभाग्य लेकर आई। उसे देखकर पिता सोचने लगे कि पृथ्वी पर किस गुणी व्यक्ति को यह पुत्री देनी चाहिए। यह सोचकर वह दुखी हो गए। उसी समय कोडिनी नामक एक ऋषि, जो श्रेष्ठ वेदों और वेदांगों को जानते थे, लड़की के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी गुणी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर पिता ने एक शुभ दिन पर ब्राह्मणों में इंद्र को आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका विवाह करा दिया। उस समय महिलाएं वहां गीत गाने लगीं और ब्राह्मण स्वस्ति पाठ करने लगे और बंदी जय जयकार करने लगे। विवाह के बाद सुमंतु ब्राह्मण ने अपनी कर्कश पत्नी से कहा कि दामाद की संतुष्टि के लिए दहेज में कुछ धन दिया जाना चाहिए। यह सुनकर उसने क्रोध में घर की सुंदरता को नष्ट कर दिया और सारा धन एक बक्से में बंद कर दिया और अपने दामाद से कहा कि तुम अपने घर जाओ, हमारे घर में कोई धन नहीं है। यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो देख लो। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ। यह सुनकर ऋषि दुखी हो गए और लड़की रास्ते में भोजन से बचे हुए पैसे खर्च करती रही। कोंडन मुनि ने भी सुमंतु की पुत्री शीला को एक बैलगाड़ी पर बिठाया और धीरे धीरे चलने लगे। जाते समय उन्होंने पवित्र यमुना नदी को देखा। उसके किनारे अपना रथ खड़ा किया, अपने शिष्यों को बिठाया और स्नान, संध्या वंदन आदि करने लगे। यह जानकर कि दोपहर में भोजन का समय हो गया है, वह शीला रस से उतरकर नदी के किनारे गई और लाल रंग के कपड़े करने लगी। चतुर्दशी के दिन भगवान श्री जनार्दन की पूजा करते हुए कपड़े पहने महिलाओं के एक समूह को देखकर वह उनके पास गई और उन महिलाओं से धीरे से पूछने लगी, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस व्रत का नाम क्या है? यह सुनकर उन महिलाओं ने शीला से कहा कि यह अनंत का व्रत है, हम केवल भगवान अनंत की पूजा करते हैं। यह सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी यह महान व्रत रखूंगी। इस अनंत व्रत की विधि क्या है और यह किस प्रकार का व्रत है? इसमें क्या दान किया जाता है? किन देवताओं की पूजा की जाती है? मुझे बताइए। यह सुनकर उन महिलाओं ने कहा, हे शीला, उत्तम भोजन का एक हिस्सा लो
और मालपुआ आदि बनाओ और आधा ब्राह्मण को दे दो और आधा स्वयं खाओ। फिर कंजूसी किए बिना अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दो और नदी के किनारे इस व्रत को करो और भगवान हरि की कथा सुनो। कुशा का शेषनाग बनाओ और उसे एक बांस के बर्तन में रखो। फिर स्नान कराने के बाद मंडप के अंदर सभी तरीकों से भगवान की पूजा करो। चंदन, फूल, धूप, दीपक और मिठाई के साथ कई प्रकार के प्रसाद आदि रखो। उनके सामने एक मजबूत केसरिया रंग का धागा रखो और 14 गांठें बांधो और छोड़ दो। इसे अपने हाथ में बांधो और पहले यह याद रखो कि हे वासुदेव, मैं संसार के सागर में डूब रहा हूं। कृपया मुझे अच्छी तरह से बचाओ और मुझे अपने अनंत रूप में विसर्जित करो। हे धागे के रूप में अनंत भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। यह याद करते हुए धागे के रूप में अनंत भगवान को अपने बाएं हाथ में बांधो। स्वस्थ मन से भोजन करो। संसार के रूप में अनंत नारायण भगवान का ध्यान करो और भोजन करने के बाद अपने घर जाओ। हे प्रिय, यह व्रत तुम्हें बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, ऐसे व्रत को प्रसन्न मन से सुनने के बाद उस शीला ने भी अपने हाथ में एक सुंदर धागा बांधा और व्रत करने लगी। जैसा कि इसे 14 गांठों के साथ बाएं हाथ में बांधने के लिए कहा गया है। उसने अपना आधा भोजन एक ब्राह्मण को दे दिया और बाकी खुद खा लिया और फिर खुशी खुशी अपने पति के साथ बैलगाड़ी से अपने घर चली गई। तब से वह अच्छे शगुन में विश्वास करने लगी। इस अनंत व्रत को करने से उसका घर मवेशियों और धन, अनाज आदि से भर गया। वह अपने हाथों पर सोने, माणिक और मोतियों से सुशोभित थी और मेहमानों की पूजा में हमेशा बेचैन रहती थी। खुशी से रहते हुए वह अपने पति के साथ रत्न जड़ित करधनी और मोतियों की माला से सजे घर में रहती थी। महीन कपड़े पहने वह सावित्री की तरह सुंदर दिखने लगी। एक समय उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा एक सुंदर डोरा देखा और शीला से कहा, अरे शीला, क्या तुमने मुझे नियंत्रित करने के लिए यह डोरा बांधा है? इसका कारण बताओ। यह सुनकर शीला ने कहा, मैंने अनंत का डोरा पहना है, जिसकी कृपा से मनुष्य को सभी धन और समृद्धि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लक्ष्मी के प्रेम में अंधे होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला की बातें सुनकर जल्दी से उसकी बांह से डोरा तोड़ दिया और यह कहते हुए, कौन है अनंत? पाप करते हुए उस मूर्ख ने डोरा को आग की लपटों में फेंक दिया। वहां शीला व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई भागी। उसने डोरा लिया और उसे दूध में डाल दिया। इस पापपूर्ण कार्य के कारण उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। चोर गाय आदि ले गए, घर में आग लग गई, सारा धन नष्ट हो गया। जिस तरह से यह आया था उसी तरह से वापस चला गया। इस तरह परिवार में भी झगड़े होने लगे, भाइयों के बीच लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप के कारण घर में गरीबी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ओह, युधिष्ठिर ने संसार में उससे बात नहीं की। वह शरीर से बहुत परेशान था और मन से हमेशा दुखी रहता था। बड़ी दुखों का सामना करने के बाद कोडिन मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीला, इस अचानक सुख का क्या कारण है? मैं दुखी हो गया हूं और मेरा सारा धन नष्ट हो गया है। मुझे अपने रिश्तेदारों से गुस्सा आता है और कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। मेरे शरीर में बुखार और अन्य समस्याएं हैं। मुझे बहुत दुख होता है। इसका क्या कारण है? यदि तुम जानती हो तो मुझे बताओ कि इसका क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो सकता है। यह सुनकर शीला ने कहा कि हे स्वामी, यह सब अंतहीन चीजों को फेंकने के पाप पूर्ण कार्य के कारण हुआ है। ओ, यदि आप महान सौभाग्य करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण भगवान हरि की शरण में गया। इसके बाद वह कंदन मुनि खेत खाकर जंगल में चले गए। वहां वह उत्कृष्ट ब्राह्मण तपस्या करने की इच्छा के साथ उस भगवान का ध्यान करते हुए सोचने लगा, जिसकी कृपा से मुझे धन मिला और उसके अपमान के कारण मैं गरीब हो गया और पीड़ित हुआ। जो मुझे अपार सुख और दुख देता है, अमीर हो गया। यह सोचकर वह घने जंगल में घूमने लगा और वहां फल मिला। फूला ने एक आम का पेड़ देखा जो ऐसा था कि उस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों पक्षी बैठे थे। उसने आम के पेड़ से पूछा, अरे सज्जन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? मुझे बताओ, मैं बहुत दुखी हूं। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, अरे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुख में चला गया और भटकने लगा, यह सोचते हुए कि वह अनंत भगवान को कहां देखेगा।
इस बीच उसने एक गाय को उसके बछड़े के साथ देखा जो जंगल के बीच में इधर उधर भाग रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ओ पांडव, गाय ने गाय से कहा, यदि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो मुझे बताओ। इसके बाद गाय ने कहा, अरे कौन, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद वह आगे गया और उसने एक बैल को घास पर बैठे देखा। उसे देखकर उसने पूछा, अरे गाय, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल ने कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद वह आगे गया और उसने दो बहुत सुंदर पुष्करण देखे। उन कुओं का पानी एक से दूसरे में बह रहा था, जिससे कई तरह की आवाजें आ रही थीं और कमल, कल्हार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से सुंदर लग रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों के साथ उस पानी को देखकर ब्राह्मण ने उन दो पुष्करणों से पूछा कि क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करणों ने कहा कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उन्होंने उसी तरह एक हाथी और एक गड्ढा देखा। ब्राह्मण ने उन दोनों से भी पूछा कि क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह पूछने के बाद ब्राह्मण निराश हो गया और उस स्थान पर बैठ गया। हे राजन, वह कोंडन जीवन से निराश होकर बहुत गर्म सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आया और हे अनंत कहते हुए उठ खड़ा हुआ और अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब मैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, वह ब्राह्मण अपने प्राण त्यागने के लिए पेड़ से लटक गया। उसी समय दयालु अनंत भगवान भी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और कहा कि यहां आओ। यह कहकर उन्होंने कोंडन को हाथ से पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कोंडन मुनि ने एक शहर देखा जिसमें महान सुंदरता के पुरुष और महिलाएं मौजूद थीं और भगवान एक दिव्य सिंहासन पर शुभ हृदय के साथ बैठे थे, जिनके बगल में शंख थे। चक्र, गदा, कमल और गरुड़ सुंदर लग रहे थे। उस ऋषि कोंडन ने कौस्तमणि और वनमाला आदि जैसे कई प्रकार के आभूषण पहने हुए अनंत भगवान का सार्वभौमिक रूप देखा। अत्यंत तेजस्वी रूप वाले भगवान को देखकर उन्होंने जोर से आवाज में कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। यह कहकर और झुककर उन्होंने कहा, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम ही हैं जो पाप कर्म करते हैं। हमारी आत्मा पापी है और हम पाप से ही पैदा हुए हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। आप ही हैं जो मेरे सभी पापों को दूर करेंगे। उस ऋषि से यह सुनकर अनंत देव ने भी बहुत नरम लहजे में कहा, हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में है कहो। यह सुनकर किस ऋषि ने कहा, हे प्रभु, धन से पागल होकर मैंने अनंत का ढोल तोड़ दिया और उस पापपूर्ण कार्य के कारण मेरा धन नष्ट हो गया। घर पर मेरे परिवार के सदस्यों के साथ एक समस्या है, जिसके कारण कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। मैं इस तरह से दुखी हूं, आपको देखने की इच्छा रखता हूं। मैं जंगलों में भटक रहा हूं। हे देवेंद्र, आपने मुझे अपना दर्शन दिया है। अब मुझ पर दया करो और मुझे उस पाप को शांत करने का मार्ग बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं, देवता क्या नहीं देते। इस उत्कृष्ट ब्राह्मण के वचन सुनकर अनंत भगवान ने कहा, हे कौन, विलंब न करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, पुत्र पौत्र उत्पन्न करोगे, इच्छित सुखों का भोग करोगे और सर्वोत्तम सफलता प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके तुम मुझे बिना किसी संदेह के प्राप्त कर सकोगे। सभी लोगों के कल्याण के लिए हम तुम्हें शीला का यह अनंत व्रत, सर्वोत्तम कथा और कल्याणकारी अनंत व्रत दे रहे हैं। जो प्राणी इसे सुनेंगे और करेंगे, वे शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, उसी मार्ग से शीघ्र घर जाओ जिससे तुम मेरे पास आए हो। यह सुनकर कोंडन मुनि ने कहा, हे स्वामी, जो मैं पूछ रहा हूं वह मुझे बताइए। जंगल में घूमते हुए मैंने कुछ चमत्कार देखे। हे जगत गुरु, मुझे बताइए कि वह आम का पेड़ कौन सा था, वह गाय कौन सी थी, वह बैल कौन सा था, और कमल और कुमुद से सजे एक बहुत ही सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करण देखे। वे क्या थे? वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्कृष्ट बूढ़ा आदमी ब्राह्मण कौन था? अनंत देव ने कहा कि आम का पेड़ एक ब्राह्मण था जो वेदों को अच्छी तरह जानता था। उसने अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दिया,
इसीलिए वह एक पेड़ बन गया, और जो गाय उसने देखी वह पृथ्वी थी, जिसने बीज खाया, और जो बैल उसने घास पर देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी वे एक दूसरे से देते और लेते रहे, और वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भिक्षा नहीं दी, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप पूर्ण कार्य के कारण उन दोनों का पानी आपस में बदल गया। जो गधा उसने देखा वह क्रोध था, और हाथी अभिमान था। जो ब्राह्मण बचा है वह अनंत है, और हम अनंत हैं, और जो गुफा बची है वह कठिन दुनिया थी। अनंत देव यह बताकर उसी स्थान पर ध्यान में चले गए। इसे एक सपने की तरह देखकर ऋषि उस स्थान से अपने घर आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रत किया, जैसा कि अनंत भगवान ने कहा था। सभी सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वे अनंत देव का स्मरण करके अनंत लोक चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जैसे ब्राह्मण को 14 वर्षों में फल मिला, वैसे ही तुम्हें भी अनंत देव की कृपा से 1 वर्ष में कथा सुनने और व्रत करने से मिला। राजन, मैंने कहा है कि यह सभी व्रतों में सबसे अच्छा व्रत है। इसे सुनने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हरि के चरणों को प्राप्त करता है। हे गुरुकुल में जन्मे युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार की गुफा में सुखपूर्वक घूमना चाहते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव से प्रार्थना करते हैं और दाहिने हाथ पर धागा बांधते हैं। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन का बहुत महत्व है। प्यारे दर्शकों, अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन की भी प्रथा है। भक्त 10 दिन तक अपने घर में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा को घर लाते हैं और विसर्जन के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की उस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तथा भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक कहानी सुनिए अनंत चतुर्दशी की। प्रिय मित्रों, यह कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त राम गोपाल कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राम गोपाल नाम का एक कसाई रहता था। वह बहुत ईमानदार था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहां तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाते रहता था, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक दिन राम गोपाल को रास्ते में एक गोल काला पत्थर मिला। अरे, ये कल रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूं, देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आएगा। कितना मांस देना है? ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रखकर देखता हूं, ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, ये पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस तुल जाता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के बाट जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही राम गोपाल की दुकान की बिक्री बढ़ गई। मुझे तो लगता है यह किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और यह मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन राम गोपाल की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता जग गई। पत्थर है, हां, जो अपना वजन सामान्य के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख लें तो अवश्य ही वह पत्थर देखकर आप चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखो तो आखिर कौन सा जादुई पत्थर उस रामगोपाल कसाई के पास है। यह बात सुनकर पंडित जी उसके साथ रामगोपाल की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर रामगोपाल कसाई को मांस तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। वह ध्यान से उस पत्थर पर दूर से नजरें गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। अब पंडित जी, आप और मुख कसाई की दुकान पर, मैं आश्चर्यचकित हूं। आइए, कृपा करके यहां बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राम गोपाल, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही
मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं, या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। तुम यह नहीं जानते, शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई श्रीहरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम के इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। कृपया करके यह पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है रामगोपाल, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूं। पंडित जी उस पत्थर को घर ले आए और पूजा अर्चना करने लगे। एक रात भगवान विष्णु ने पंडित जी को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, यह क्या किया पंडित? तुम मुझे मेरे प्रिय भक्त रामगोपाल से दूर ले आए, मुझे वापस उसी के पास छोड़ आओ। प्रभु, पर वह तो कसाई है, मांस बेचता है, और आप तो जानते ही हैं। जानता हूं, वह मांस बेचता है, पर उसकी आत्मा निर्मल है। रामगोपाल तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाते रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूं। रामगोपाल के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए मुझे वह अति प्रिय है। मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। जानता हूं, तुम्हारी ही तरह वह भी मेरा परम भक्त है। मैं कल ही आपका यह स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा, वह मेरे कसाई के पास रहना चाहते हैं। यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर, जहां मैं मांस बेचता हूं, रह सकते हैं, तो मैं क्यों उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं आपसे मांस नहीं बेचूंगा। मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आपसे यही नियम है, भगवान श्री हरि की भक्ति करना। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को रामगोपाल को सौंप दिया। रामगोपाल कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने मांस बेचने के काम को छोड़ देने का विचार और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। आगे चलकर रामगोपाल कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए, और उनकी कीर्ति का नाम चारों दिशाओं में विख्यात हो गया। मित्रों, इसी प्रकार एक कहानी और सुनिए। एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम हरिपुर था। यह गांव अपनी सादगी और भक्ति भाव के लिए जाना जाता था। इसी गांव की एक संकरी सी गली में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर कहना भी शायद उसे ज्यादा सम्मान देना होता। वह एक झोपड़ी थी जिसकी दीवारें बारिश के पानी से गल चुकी थीं, और छत पर रखे खपरेल भी अपनी जगह से खिसक चुके थे। बरसात के दिनों में छत से पानी ऐसे टपकता था मानो छत भी घर की गरीबी पर आंसू बहा रही हो। इसी झोपड़ी में रहती थी गीता। गीता नाम की तरह ही सरल और पवित्र मन की एक महिला थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था, और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसके मन में बसे भगवान विष्णु के। गीता अत्यंत निर्धन थी। वह गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम करती थी, जिससे उसे जो कुछ थोड़े से पैसे या बचा हुआ भोजन मिल जाता, उसी से उसका जीवन चलता था। उसके पास पहनने के लिए केवल 2 साड़ियां थीं, जिनमें कई जगह पैबंद लगे हुए थे। लेकिन अपनी इस घोर गरीबी के बावजूद गीता के चेहरे पर कभी निराशा या शिकायत का भाव नहीं दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक अटूट विश्वास की चमक थी। उसका यह विश्वास था अपने आराध्य, अपने पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु पर। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास की नदी में स्नान करती, और फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी के एक कोने को, जिसे उसने अपना पूजा घर बना रखा था, साफ करती। वहां दीवार में एक छोटा सा आला था, जिसमें उसने भगवान विष्णु की एक बहुत पुरानी खंडित हो चुकी तस्वीर रखी हुई थी। वह रोज उस तस्वीर को साफ करती, जंगल से तोड़कर लाए हुए जंगली फूल चढ़ाती, और फिर आंखें बंद करके अपने प्रभु से बातें करती। वह उनसे धन दौलत या सुख सुविधाएं नहीं मांगती थी। वह तो बस इतना कहती, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जिसमें आप मुझे रखना चाहें,
मैं प्रसन्न हूं। बस अपनी भक्ति और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। गांव के लोग गीता को देखते तो कुछ उस पर दया करते, तो कुछ उसकी इस अटूट भक्ति का मजाक भी उड़ाते। पड़ोस में रहने वाली कमला अक्सर उसे ताना मारती, अरे गीता, दिन भर भगवान भगवान करती रहती है। अगर तेरे भगवान में इतनी ही शक्ति है तो वह तेरी यह गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते? देख, हम तो इतनी पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी हमारा घर भरा पूरा है। गीता उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह बस मुस्कुराकर कहती, कमला बहन, भगवान कब, क्या और किसे देना है यह वे स्वयं जानते हैं। मैं तो उनकी दासी हूं, उनका हर निर्णय मुझे स्वीहवेलिकार है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भाद्रपद का महीना चल रहा था। एक दिन गीता गांव के सबसे बड़े सेठ की मेन काम करने गई। वहां उसने देखा कि सेठानी जी बड़ी तैयारियों में लगी हुई थीं। घर में साफ सफाई हो रही थी, तरह तरह के पकवानों की सुगंध आ रही थी और पंडित जी भी आए हुए थे। गीता ने डरते डरते सेठानी से पूछा, मालकिन, आज कोई विशेष पूजा है क्या? सेठानी ने उसे बताया, हां गीता, परसों अनंत चतुर्दशी है। यह भगवान विष्णु का ही व्रत है। इस दिन भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और 14 गांठों वाला अनंत डोरा बांधा जाता है। यह व्रत बड़े ही पुण्य फल देने वाला है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पंडित जी ने जब व्रत की महिमा का बखान करना शुरू किया तो गीता का काम में मन नहीं लगा। वह एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ ध्यान से सुनने लगी। पंडित जी ने कथा सुनाई कि कैसे कौंडिन्य अर्षि ने अभिमान में आकर अपनी पत्नी सुशीला के हाथ से अनंत का डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था, जिसके कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और जब उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप किया, तब जाकर भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और उनका वैभव लौट आया। यह कथा सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं उसे यह व्रत करने का संकेत दे रहे हैं। उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागी कि वह भी यह व्रत करेगी। वह अपने भगवान के लिए, अपने नारायण के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेगी। काम खत्म होने के बाद जब वह झोपड़ी की ओर लौट रही थी तो उसका मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी। इस व्रत के लिए पूजा की सामग्री चाहिए होगी, नैवेद्य के लिए कुछ फल या मिठाई चाहिए होगी और सबसे महत्वपूर्ण, वह 14 गांठों वाला अनंत डोरा चाहिए होगा। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह भरपेट भोजन कर सके, तो यह सब सामग्री कहां से लाएगी? उस रात गीता को नींद नहीं आई। वह बस अपने भगवान विष्णु को याद करती रही। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं यह व्रत करना चाहती हूं, लेकिन मैं तो बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मेरी भक्ति स्वीकार नहीं होगी? क्या मेरी गरीबी आपकी पूजा में बाधा बनेगी? ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी में फैल गया है और एक शांत और मधुर आवाज उसे कह रही है, पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। पूजा में सामग्री का महत्व नहीं होता, मन के भाव का महत्व होता है। तुम्हारे पास जो भी है उसी से मेरी पूजा करो। मुझे तुम्हारे 14 गांठों वाले धागे में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की 14 श्रद्धा की गांठों में बंधना है। जब सुबह गीता की आंख खुली तो उसका मन पूरी तरह से शांत और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। उसे रास्ता मिल गया था। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में यह व्रत करेगी। उसने अगले दिन और भी ज्यादा मेहनत से काम किया। लोगों से विनती करके कुछ अतिरिक्त काम भी मांग लिया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास कुछ सिक्के जमा हो गए। वह उन सिक्कों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में हर तरफ त्योहार की रौनक थी। दुकानें सजी हुई थीं। लोग महंगी महंगी पूजा की सामग्री, सुंदर रेशमी अनंत डोरे, फल और मिठाइयां खरीद रहे थे। गीता एक दुकान पर गई और दुकानदार से पूछा, भैया, पूजा के लिए कच्चा सूत का धागा मिलेगा? दुकानदार ने उसे देखा और बोला, हां है, कितना चाहिए? गीता ने कहा, बस थोड़ा सा, जिससे एक डोरा बन जाए। उसने वह धागा खरीदा। फिर उसने हल्दी की एक छोटी सी गांठ खरीदी। अब उसके पास केवल 2 सिक्के बचे थे। उसने उन 2 सिक्कों से थोड़ा सा गुड़ और चने का आटा खरीदा। बस यही थी उसकी पूजा की कुल सामग्री। जब वह बाजार से लौट रही थी तो कमला फिर मिल गई।
उसने गीता के हाथ में सामान देखकर उपहास किया, क्यों री गीता, बड़ा व्रत करने चली है, इस गुड़ और आटे से तेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा, उसे तो 56 भोग लगते हैं। गीता ने फिर मुस्कुराकर कहा, बहन, मेरे भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। मेरा भाव सच्चा है तो वह मेरा यह गुड़ चने का भोग भी प्रेम से स्वीकार करेंगे। अनंत चतुर्दशी का दिन आया। गीता ब्रह्म मुहूर्त में उठी और नदी में जाकर स्नान किया। उसने अपनी धुली हुई पैबंद लगी साड़ी पहनी। अपनी झोपड़ी को उसने लीप पोत कर एकदम स्वच्छ कर दिया। उसने कुछ घास लाकर उससे भगवान अनंत के 7 फनों का प्रतीक बनाया और उसे पूजा के स्थान पर स्थापित किया। भगवान विष्णु की खंडित तस्वीर को उसने गंगा जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछा। फिर उसने कच्चे सूत के धागे को हल्दी के पानी में रंगा और उसमें 14 गांठें लगाईं। हर गांठ लगाते समय उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और वह मन ही मन बोल रही थी, एयूएम अनंताय नमः। उसने गुड़ और आटे को मिलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाया। पूजा के लिए उसके पास घी का दीपक जलाने के लिए भी घी नहीं था। उसने बाजार से लाए तिलों को पीसकर उसका तेल निकाला और रुई की बाती बनाकर एक मिट्टी के दिए में जला दिया। अब उसकी पूजा की तैयारी पूरी थी। उसने भगवान अनंत की स्थापना की, गणेश जी का स्मरण किया और फिर अपनी सरल भाषा में बिना किसी मंत्र के सीधे अपने हृदय से पूजा आरंभ की। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, हे मेरे नारायण, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई वेद मंत्र नहीं आते, मुझे पूजा की कोई विधि नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। आज आपके इस विशेष दिन पर मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए न तो फल है, न मिठाई, न सुंदर वस्त्र। मेरे पास तो बस मेरे मन की श्रद्धा है, मेरी आंखों के आंसू हैं और यह गुड़चने की पंजीरी है। कृपा करके मेरा यह तुच्छ समर्पण स्वीकार कीजिए प्रभु। यह कहकर गीता ने आंखें बंद कर लीं और भगवान के ध्यान में डूब गई। उसकी भक्ति में इतनी सच्चाई और इतनी तीव्रता थी कि उसकी छोटी सी झोपड़ी का वातावरण दिव्य हो गया। वह जो दिया उसने तिलों के तेल से जलाया था, उसकी लौ अचानक से और तेज होकर किसी सोने के दीपक की तरह चमकने लगी। पूरी झोपड़ी एक अलौकिक सुगंध से भर गई। गीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेली नहीं है, कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है जो उसकी पूजा को देख रही है और मुस्कुरा रही है। उसे अपने कानों में वही मधुर आवाज सुनाई दी, तथास्तु पुत्री, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा समाप्त होने के बाद उसने वह पवित्र अनंत डोरा उठाकर अपनी बाईं कलाई पर बांध लिया। डोरा बांधते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उसका मन अपार शांति और आनंद से भर गया। उस दिन उसने बिना नमक का भोजन किया और पूरा दिन भगवान के नाम का स्मरण करती रही। चमत्कार उसी रात से शुरू हुआ। उस रात गांव में बड़ी तेज आंधी और बारिश आई। कई लोगों के घरों की छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, लेकिन गीता की कच्ची और जर्जर झोपड़ी को खरोंच तक नहीं आई। सुबह जब लोगों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। कमला ने भी आकर देखा और आश्चर्य से बोली, गीता, तेरी झोपड़ी तो ऐसे खड़ी है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। गीता ने बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन जब वह सेठ के घर काम करने गई तो सेठानी ने उसे एक पुरानी संदूकड़ी देते हुए कहा, गीता, यह मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे ले जाओ। गीता ने घर आकर जब वह संदूकड़ी खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें कुछ पुराने कपड़ों के नीचे चांदी के कुछ सिक्के दबे हुए थे। शायद सेठानी को भी उनके बारे में पता नहीं था। गीता ईमानदार थी। वह तुरंत सिक्के लेकर वापस सेठानी के पास गई। सेठानी गीता की ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने आधे सिक्के गीता को इनाम के तौर पर दे दिए और अपने यहां उसे स्थायी रूप से अच्छे वेतन पर काम पर रख लिया। गीता के जीवन में अब बदलाव आने लगा था। उसने उन सिक्कों से सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई, छत ठीक करवाई, दीवारों को मजबूत किया। अब बरसात में पानी नहीं टपकता था। उसने अपने लिए एक नई साड़ी भी खरीदी, लेकिन वह अपनी भक्ति नहीं भूली। अब वह रोज भगवान को गुड़चने की पंजीरी के साथ एक केले का भोग भी लगाती थी। समय बीतता गया। भगवान अनंत की कृपा गीता पर बरस रही थी। उसने अपनी झोपड़ी के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया।
उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से ऐसी अच्छी फसल हुई कि उसे बेचकर उसे और भी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटी सी जमीन खरीद ली। उसका काम बढ़ता गया और उसकी गरीबी दूर होती गई। जिस झोपड़ी में वह रहती थी, कुछ ही वर्षों में उसने उसी जगह पर ईंट और सीमेंट का एक छोटा लेकिन सुंदर और पक्का घर बना लिया। अब गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। जो कमला उस पर हंसती थी, वह भी अब उससे सलाह लेने आती थी। गीता पहले की तरह ही सरल और विनम्र बनी रही। उसने अपने नए घर में एक सुंदर सा पूजा कक्ष बनवाया और उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बहुत ही मनमोहक प्रतिमा स्थापित की। अब वह हर अनंत चतुर्दशी पर बड़े धूमधाम से व्रत और उद्यापन करती और पूरे गांव को प्रसाद खिलाती। एक दिन अनंत चतुर्दशी की रात थी। गीता अपने पूजा कक्ष में बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि पूरा कमरा एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है और उस प्रकाश के बीच में स्वयं चतुर्भुजी भगवान विष्णु अपने अनंत स्वरूप में शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर मुस्कुरा रहे थे। गीता अपने प्रभु को अपने सामने देखकर सुध बुध खो बैठी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने अपने मधुर स्वर में कहा, उठो पुत्री गीता, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति और अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तुमने मुझे अपनी पूजा की सामग्री से नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा की शक्ति से पाया है। तुमने यह साबित कर दिया कि मेरा आशीर्वाद धन या वैभव देखकर नहीं, बल्कि मन की पवित्रता देखकर बरसता है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि इस संसार में तुम समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगी। तुम्हारा यह घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी दिव्य वाणी और उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए गीता के जीवन में समा गया। गीता का शेष जीवन लोगों की सेवा और भगवान की भक्ति में बीता। उसका छोटा सा घर एक बड़ा तीर्थ बन गया, जहां दूर दूर से लोग आकर भगवान अनंत का आशीर्वाद पाते थे। प्यारे दर्शकों, तो यह थी गीता की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि ईश्वर पर हमारा विश्वास अटूट है तो चमत्कार अवश्य होता है। भगवान को हमारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो बस हमारे सच्चे मन और निश्चल प्रेम की भूख है। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत केवल एक धागा बांधने की परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन की डोर को उस अनंत परमात्मा के हाथों में सौंप देने का महापर्व है। जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान अनंत की जय। अब आगे इस वीडियो में हम आपको एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहे हैं, जो आप बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों के झाता श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से लोगों ने भाग लिया। भारत के महान राजा महाराजाओं ने पांडवों द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ नगरी में भाग लिया। इसका वैभव और वास्तुकला देखने लायक थी। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पी मय दानव ने एक बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। इसमें कई ऐसी विशेषताएं थीं जो देखने वालों को भ्रमित कर देती थीं। जहां भी इसमें आग जलाई जाती थी, सब कुछ सामान्य रहता था। जहां पानी होता था, वहां जमीन का एहसास होता था, और जहां जमीन होती थी, वहां पानी का एहसास होता था। दुर्योधन भी ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने गया, और वह भी उस भवन की भव्यता और सुंदरता को देखकर मुस्कुराया। एक स्थान था जहां पानी था, लेकिन जमीन का एहसास होता था। जब दुर्योधन वहां गया तो वह पानी में गिर गया। उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी हंसी और उसे अंधे का पुत्र कहकर अपमानित किया। दुर्योधन इस अपमान से क्रोधित हो गया।
पांडवों और द्रौपदी का अपमान करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से उसने उन्हें चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। धोखे से उन्होंने पांडवों का राज्य हड़प लिया और उन्हें दास बना लिया। रानी द्रौपदी को जीतने के बाद उन्होंने उसे दासी कहकर अपमानित किया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय भगवान कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी की लाज की रक्षा की। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का व्रत पूरा करने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए। उनकी सारी महिमा उनसे चली गई। वह अपने भाइयों और अपनी पत्नी रानी द्रौपदी के साथ जंगल में रहने के लिए मजबूर थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो उन्होंने दुखपूर्वक उन्हें अपने मन की पूरी स्थिति बताई और उनसे समाधान पूछा कि हे मधुसूदन, उनकी समस्याओं का नाश कैसे हो सकता है? वह कौन सा व्रत या पूजा है जिससे उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य मिल सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास के नियमों के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, भगवान अनंत का उपवास और पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं और दुख नष्ट हो जाएंगे और आपने जो कुछ भी खो दिया है वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपको यह मिलेगा और आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की विधि बताई और इसकी कथा सुनाई। तो प्यारे दर्शकों, यह थी अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु की चमत्कारी कहानियां। मित्रों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है और इसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं वे इस दिन भगवान अनंत की पूजा करते हैं और फिर पुरुष 14 गांठों वाले अनंत डोरे को अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं तो उन्हें अनंत देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के लिए सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान की पूजा के लिए एक स्थान को साफ करके वहां एक मंडप बनाना चाहिए। इसके बाद भगवान की मूर्ति को व्यक्तिगत रूप से या दर्भ से बने अनंत के 7 फनों वाले स्वरूप को स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने 14 गांठों वाले अनंत धागे को रखें जो हल्दी से रंगा हुआ हो। इसके बाद गणेश अंबिका की पूजा करें, नवग्रह आदि 10 दिग्पाल देवताओं की पूजा करें। यदि इस दिन में पूजा की जाती है तो सूर्यादित्य की पूजा करें। इसके बाद भगवान अनंत की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें और कई प्रकार के नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा में पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदक आदि का प्रसाद चढ़ाना चाहिए जो इस दिन चढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए। फिर महिलाओं को अनंत का धागा बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहे। और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करें। खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। जय भगवान अनंत। जय भगवान विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय सभी देवी देवताओं की। धन्यवाद।